वहां पर महाराज बैठे हुए थे। एक हरिण का मुख जैसा उनका श्री चरण दिखाई दे रहा है। बहेलिये ने सोचा हरिण का मुख है, बाण संधान किया, भगवान के श्री चरण में लगा, रक्त प्रवाह हुआ। वो बहेलिया घबरा करके दौड़ के आया। ये जरा नाम का बहेलिया था। लोग कहते हैं ये बाली का अगला जन्म था। कर्म सिद्धांत भी भगवान ने दिखा। भगवान ने बाली को छिप के मारा था, तो यहाँ वो बाली जरा बन करके, और ऐसा लोग कहते हैं, कहीं कहीं लिखा भी है, लेकिन रामायण में तो लिखा बाली तो भगवान के धाम को चला गया था, वो दोबारा जन्म क्यों लेगा। ठीक है, जैसी जिसकी इच्छा बुद्धि। उस बहेलिये ने माफी मांगी। भगवान ने कहा भाई तेरी गलती नहीं, मेरी इच्छा थी, तुम जाओ स्वर्ग को। भगवान ने अपने सारथी दारुक से कहा द्वारिका चले जाओ, सब लोगों की यहाँ की दशा बता देना, जो लोग बचे हैं बता देना, 7वें दिन समुद्र में द्वारिका डूब जाएगी। जो लोग बचे हैं अर्जुन के साथ हस्तिनापुर चले जाएं। दारुक वहाँ से संदेश लेके जाता है। इधर भगवान ने अपने कमल नेत्रों से सारे लोगों को देखा। आकाश में देवता लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। ऐसे अचानक बहुत जोर से प्रकाश हुआ, जैसे बादलों में बिजली चमकती है, प्रकाश हुआ और भगवान श्याम सुंदर सशरीर अचानक प्रकाश के रूप में बदल गए और अपने धाम को चले गए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की, द्वारिकाधीश भगवान की, द्वारिकाधीश भगवान की। एक रूप में भगवान कृष्ण भागवत जी में प्रवेश कर गए, क्योंकि उद्धव जी ने प्रार्थना की थी, इसलिए भागवत जी को भगवान कृष्ण का विग्रह माना जाता है, इनकी पूजा की जाती है। बोलिए भागवत भगवान की, प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की। भगवान के जाने के तुरंत बाद ततश्चानुदिनम तद्दिनात् कलिरायातः, भगवान के जाने के बाद कलयुग का प्रवेश हो गया। कलयुग में क्या क्या होने लग गया, और कलयुग में जो लिखा है, जो होने वाला था वो पहले से लिख दिया गया है। वित्त में व कलो नृणाम जन्माचार गुणोदया। कलयुग में क्या होगा, बोले जिसके पास पैसा होगा उसी को समाज सम्मान देगा। वो क्या करता है ये नहीं देखेगा, उसी को समाज सम्मान देगा। जन्माचार, उसी को बोलेंगे तो बड़े सदाचारी व्यक्ति, बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। जो गरीब होगा उसको कोई नहीं पूछेगा कितना भी सदाचारी हो। और बोले विवाह में क्या कारण होगा, विवाह में एक ही कारण होगा, बालक और बालिका की आपसी रुचि। बाकी परिवार का धर्म, परिवार की सहमति प्रायः लोग नहीं देखेंगे, वो सब दिखाई दे रहा है। माताओं का श्रृंगार का साधन सबसे ज्यादा क्या होगा, बोले उनके बाल। बालों को इतनी तरह से सजाया जाएगा। मैंने एक बार देखा, बंबई में एक शादी हो रही थी, और जो लड़की जिसकी शादी होने वाली थी उसके बाल की सेटिंग करने के लिए लंदन से नाई बुलाया गया। नाई, आप कल्पना कर सकते हैं, लंदन से नाई आया। तो ये जो हालत है, बोले कलयुग में सब होगा। और बोले ब्राह्मणों का और महात्माओं की प्रायः पहचान, प्रायः इसलिए लिखा कि अच्छे महापुरुष और ब्राह्मण भी होंगे, प्रायः पहचान उनकी वेशभूषा रह जाएगी, तपस्या बहुत कम हो जाएगी। राजा लोग कैसे होंगे, बोले राजा लोग डाकू हो जाएंगे, लिखा है भागवत में, राजा लोग डाकू हो जाएंगे, प्रजा को वही लूटेंगे। एक बार मेरे से किसी ने पूछा, बोले महाराज चंबल में डाकू आजकल कम हो गए। मैंने कहा एयर कंडीशन व्यवस्था उनको दिल्ली में मिल गई। चंबल के भीड़ों में कौन घूमे, वहाँ कौन झमेला करे। तो अभिप्राय क्या है, यहाँ लिखा है डाकू हो जाएंगे। सत्य घटना है, 4-5 साल पहले की। उत्तर प्रदेश में इटावा के पास एक गाड़ी को बदमाशों ने लूट लिया, इटावा मैनपुरी के बीच में। और वो भी पावरफुल आदमी था, सीधे सीएम के यहाँ पहुंच गया लखनऊ। वो जब सीएम के यहाँ शिकायत लेके पहुंचा तब तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि लूटने वालों में से एक आदमी उसके अंदर से निकला, सीएम हाउस से निकला एक आदमी। वो शिकायत ही नहीं किया बेचारा, डर करके शिकायत नहीं किया। ये हालत। तो ये मध्य प्रदेश में नर्मदा जी की कृपा है, अभी बहुत ठीक है। बहुत ठीक है। मैं तो यूपी बिहार में भी देखता हूँ जो हालत है। बिहार में आपकी रिजर्वेशन हो ट्रेन का, फर्स्ट एसी सेकेंड एसी का, उसकी कोई वैल्यू नहीं। बिना टिकट लोग बैठते हैं वहाँ। फर्स्ट एसी में घुस जाएंगे, सेकेंड एसी में घुस जाएंगे, आप उनको बोल नहीं सकते। टीसी को मैंने बोला, टीसी बोला महाराज बिहार को ट्रेन को क्रॉस कर देने दीजिए। बिहार के अंदर मैं नहीं बोल सकता हूँ, यूपी आ जाएगा तब पूछूंगा इनसे टिकट।
एक बार आपको कल्पना आप कर सकते हैं, फर्स्ट एसी में सब्जी वाले बैठ गए, सब्जी रख के, हाँ बाकायदा सब्जी रख के बैठे। मैंने टीसी को कहा हमारा टिकट है, इसमें रिजर्वेशन है, और टीसी हाथ जोड़ के सब्जी वालों को बोलता, ये नहीं बोला कि हटो यहाँ से, वो बिना टिकट बैठे थे, वो बोलता है कि स्वामी जी का रिजर्वेशन है, इनको भी बैठ जाने दो, इनको भी बैठ, माने तुम तो बैठे ही रहो तुमको कोई हटाने को नहीं बोल रहा, इनको भी बैठ जाने दो। ये हालत है। राजा लोग बोले, राजा लोग डाकू हो जाएंगे कलयुग में, हाँ ये लिखा है, वो दिखाई दे रहा है। बोले महाराज ये क्रम कब तक चलेगा, कलयुग कब तक चलेगा? 4,32,000 वर्ष की आयु है कलयुग की, 5,300 वर्ष गया है अभी, हाँ? इसलिए घबराओ मत अभी अभी तो भजन बहुत करना पड़ेगा, हाँ? 5,300 साल गया है, 4,32,000 वर्ष की आयु है। जब कलयुग का चौथा चरण माने अंतिम चरण आएगा, तब कल्कि भगवान दक्षिण भारत में संभलपुर नाम का गांव होगा, विष्णु यश शर्मा नाम का ब्राह्मण होगा, उसके पुत्र के रूप में कल्कि भगवान जन्म लेंगे और घोड़े पर बैठ करके तलवार लेकर के सारे दुष्टों का दमन करेंगे। हमारे गुरुजी एक बात और कहते हैं, यहाँ लिखा है तलवार लेके दमन करेंगे। आज की टेक्नोलॉजी में तलवार का कोई उपयोग है? माने ये टेक्नोलॉजी उसके पहले एक बार विध्वंस हो जाएगी, हाँ? विश्व युद्ध हो या जो भी हो, वो तो भगवान जाने क्या होगा। माने वो तब तक वो अवस्था फिर आ जाएगी कि तलवारों से युद्ध होगा, घोड़ों पे बैठ के युद्ध होगा, भगवान घोड़े पे बैठ के तलवार से दुष्टों को मारेंगे, हाँ? लेकिन ये कब होगा? 4,25,000 वर्ष के आसपास, हाँ? अभी तो आप आराम से भजन करो, अच्छा काम करो और अपने व्यक्तिगत भगवान से अपना काम करवाओ, हाँ? जो आपके व्यक्तिगत भगवान है